यहोवा की स्तुति हो। Once again, I welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार मैं आप सबका स्वागत यीशु मसीह के नाम में करता हूँ। Jesus loves you, you love Jesus. यीशु आपसे प्रेम करता है और आप यीशु से प्रेम करते So हो। you are with us. इसीलिए आप हमारे साथ हो। God is going to bless each one who loves Jesus Christ. जो कोई यीशु मसीह से प्रेम करता है, हर एक को परमेश्वर आशीर्वाद देने जा रहा है। आमीन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें Prepare our heart to listen the word of God. और हमारे हृदय को तैयार करें परमेश्वर के वचन सुनने के लिए। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते हैं। We want to know you. हम आपको जानना चाहते हैं। By thy word, we can come to the truth. आपके वचन से हम आपकी सच्चाई के पास आ सकते हैं। As we are going to speak and those who are going to listen, Holy Spirit, take our control. जैसे हम बोलने जा रहे हैं और जो लोग सुनने वाले हैं, हम सबका पवित्र आत्मा आप नियंत्रण लो। Let each one understand what we are going to speak. हम जो बोलने जा रहे हैं वो हर एक व्यक्ति समझे। If there is sin, forgive us. यदि कोई पाप है हमें माफ करो। We humble ourselves before you, Father. पिता, हम आपके सामने अपने आप को नम्र करते हैं। Because of Jesus Christ, you have forgiven our sin. यीशु मसीह की वजह से पिता आपने हमारे पापों को माफ किया है। Thank you, Jesus Christ, यीशु मसीह आपका धन्यवाद for your blood. आपके लहू के लिए। Wash each one. हर एक को धो दो। Amen. आमीन। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Hallelujah. यहोवा की स्तुति हो। Today we are going to study about do we know God or not? क्या हम परमेश्वर को जानते हैं या नहीं, उसके बारे में आज हम अभ्यास करेंगे। Ephesians 2:12 Paul says, एफएससी का पत्र 2 अध्याय 12वां वचन पौलुस कहता है, the one who brought people to God. Okay. वो व्यक्ति जो लोगों को परमेश्वर के पास लाता है। Praise God. प्रेज गॉड। Hallelujah. यहोवा की स्तुति हो। Once again, I welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार मैं आप सबका स्वागत यीशु मसीह के नाम में Sorry करता for हूं। some disturbance. और कुछ गड़बड़ी हुई उसके लिए माफी चाहते हैं। We are going to study that can we claim that we know God or not. हम परमेश्वर को जानते हैं या नहीं, उसके बारे में क्या हम दावा कर सकते हैं, इसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। Ephesians 2 and verse 12. एफएससी का पत्र 2 अध्याय 12वां वचन। Paul who brought the people to God, पौलुस जो व्यक्ति लोगों को परमेश्वर के पास लाया, he says that before you don't know God. वो कहता है कि पहले तुम परमेश्वर को नहीं जानते थे। You were without experience of God. परमेश्वर के अनुभव के बिना आप थे। You were without God. आप परमेश्वर के बिना थे, रहित थे। The world who they reply that why people don't understand God or know God. दुनिया के लोग ये जवाब देते हैं कि लोग परमेश्वर को क्यों नहीं जान सकते, उसे जवाब क्यों नहीं दे सकते। Why people don't know God? लोग परमेश्वर को क्यों नहीं जानते। The world says, दुनिया ऐसा कहती है, दुनिया वाले ऐसा कहते हैं। they reply like this. और वो इस तरह से जवाब देते हैं, If we ask why don't you know God, यदि हम दुनिया वालों से ये पूछे कि आप परमेश्वर को क्यों नहीं जानते हो, the Christian people they will say, तो ईसाई लोग ऐसा कहेंगे, because you are not member of our church. क्योंकि आप हमारे कलीसिया के सदस्य नहीं है इसलिए। Other people will say, और दूसरे लोग ऐसा कहेंगे, you have a wrong doctrine. तुम्हारे पास झूठे सिद्धांत है, गलत सिद्धांत है इसलिए। Other people say, दूसरे लोग ऐसा कहेंगे, you don't know God because your translation is not correct. तुम परमेश्वर को इसीलिए नहीं जानते क्योंकि तुम्हारे धर्म पुस्तक का भाषांतर सही नहीं है। Other people say, दूसरे लोग ऐसा कहेंगे, unless you don't take the real baptism, you cannot experience God. जब तक आप सच्चा बपतिस्मा ना लो, तब तक आप परमेश्वर का अनुभव नहीं कर सकते। So people say that how you don't know exact about God. तो लोग इस तरह से कहते रहते हैं कि हम परमेश्वर को पूरी रीति से, खरी रीति से नहीं जान सकते। Why they don't know God? वो परमेश्वर को क्यों नहीं जान सकते। Ephesians 2:12. एफएससी 2 अध्याय 12वां वचन। Paul says, पौलुस कहता है, whom I have brought the people, जो लोगों को मैं लेके आया हूं, before they knew about God. पहले वो परमेश्वर के बारे में नहीं जानते थे। How can we be sure that we know God? हम परमेश्वर को जानते हैं, उसके बारे में हमें खातरी कैसे मिल सकती है। The truth is, सच्चाई ये है, unless God don't reveal His own nature, जब तक परमेश्वर अपना खुद का स्वभाव प्रकट ना करे, we cannot know His nature. तब तक हम उसके स्वभाव को नहीं जान सकते। You cannot know me as if I don't give my information or my introduction. जब तक मैं अपनी पहचान ना दूं, मेरे बारे में जानकारी ना दूं,
तब तक आप मुझे नहीं जान सकते हो। If you stay with me, you will know me. यदि आप मेरे साथ रहो तो आप मुझे जानोगे। Or if someone help you and confirm about me, then only you can be sure. या यदि कोई आपको बताए और मेरे बारे में खातिरी दे तो आपको उसकी मेरे बारे में आप जान पाओगे। So how can I claim that I know God? तो मैं परमेश्वर को जानता हूँ ऐसा दावा कैसे कर सकता हूँ? Who knows God? परमेश्वर को कौन जानता है? How much I know God? मैं परमेश्वर को कितना जानता हूँ? How can I know God? मैं परमेश्वर को कैसे जान सकता हूँ? Who have the knowledge of God? परमेश्वर का ज्ञान किसके पास है? Who met God? परमेश्वर से कौन मिला? How can I really know that someone knows God? और कोई परमेश्वर को जानता है, सच में उसे जानता है, ऐसा मुझे कैसे पता चले? I am going to first share seventh sign that someone is confirmed about knowing God. परमेश्वर को जानने के बारे में किसी को खातिरी होती है, उसके बारे में मैं 7 बातें जल्दी बताऊंगा। If I know God, then I can talk about God. यदि मैं परमेश्वर को जानता हूं तो मैं परमेश्वर के बारे में बोल सकता हूं। In Luke 10:22, Jesus said to his disciples, लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय 22वें वचन में यीशु ने अपने चेलों से कहा, no man knows the Father except the Son. कोई भी मनुष्य पिता को नहीं जानता है, केवल पुत्र ही जानता है। And no one knows the Father except the Son. और पिता को कोई नहीं जानता है, केवल पुत्र जानता है। And without Son, no one can know Father. और पुत्र के बिना पिता को कोई नहीं जान सकता। And no one knows who is the Son and who Son is. और पुत्र कौन है और कैसा है वो कोई नहीं जानता, Except the Father reveal him. जब तक पिता प्रकट ना करे पुत्र को कोई नहीं जान सकता। If Father reveal himself, you can know him. यदि पिता अपने आप को प्रकट करे तो आप उसे जान सकते हो। If Son reveal himself, you can know him. यदि पुत्र अपने आप को प्रकट करे तो आप उसे जान सकते हो। So without meeting him, we cannot know him. तो उसे मिले बिना हम उसे नहीं जान सकते। Many people say, I know God. बहुत लोग कहते हैं मैं परमेश्वर को जानता हूँ। But if we ask them when you met him, लेकिन यदि हम उनसे पूछे कि आप परमेश्वर से कब मिले, then there is no answer. तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। First thing, how can I know that I be sure that really I know God or you know God? पहली बात यह है कि मैं कैसे जान सकता हूँ कि मुझे खातिरी कैसे मिले कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ या आप परमेश्वर को जानते हो। You know God? आप परमेश्वर को जानते हो। How can I test it? वो उसे मैं कैसे परखूं? As it is written in Psalm, Proverbs 1 and verse 7. जैसे लिखा गया है नीति वचन 1 अध्याय 7वां वचन, If you have the fear of God, यदि आप परमेश्वर का भय मानते हो, then this is the beginning that really you have come to knowledge of God. तो फिर ये शुरुआत है कि सच में आप परमेश्वर के ज्ञान के पास आए हो। Really you have started knowing God. सच में आपने परमेश्वर को जानने का शुरुआत की है। The first sign of one who know God will be fear. परमेश्वर को जानने वाले का पहला चिन्ह ये होगा कि वो परमेश्वर से डरेगा। If you say I know God and you have no fear, then you are lying. यदि आप कहो कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ और आप उसका भय ना मानो तो फिर आप झूठ बोल रहे हो। If someone say God is saying and still you don't fear, then you don't know God. यदि कोई कहे कि परमेश्वर देख रहा है और फिर भी आप डरो नहीं तो फिर then you don't know God. तो फिर आप परमेश्वर को नहीं जानते हो। God is listening. परमेश्वर सुन रहा है। And still you doubt him and still you act as I am not afraid if even God listen. और फिर भी यदि आप परमेश्वर में और वो कहने वाले में शक करो और ऐसा कहो कि परमेश्वर देख रहा है सुन रहा है तो भी मैं डरता नहीं, then you never met God. तो फिर आप परमेश्वर से कभी नहीं मिले हो। Fear of God, if you are fearing God, then that is the beginning of your wisdom. यदि आप परमेश्वर से डरते हो तो फिर वो आपके ज्ञान की शुरुआत है। Really you have met God. सच में आप परमेश्वर से मिले हो। Moses was told that teach the children of Israel that they teach their children. मूसा को ये सिखाया गया था कि तू इज़राइल के लोगों को ये सिखा कि वो भी उनके बच्चों को सिखाए। That
when you come to a promised land in Deuteronomy 31 and verse 11 to 13, कि जब तुम वचन के देश में आओ, व्यवस्था विवरण 31वां अध्याय 11 से 13वां वचन। Lord said to Moses, प्रभु ने मूसा से कहा, when you come to the promised land, जब तू वचन के देश में आए, gather the people तब लोगों को इकट्ठा करना and read all the things that are written in laws. और सारी बातें जो व्यवस्था के पुस्तक में लिखी गई है सब कुछ पढ़ना, Let them listen the story, और वो सब लोग ये कहानी सुने, so that they fear me. इसीलिए कि वो लोग मुझसे डरे। They have no fear of me, वो मेरा भय नहीं but मानते, tell the story so that they have some fear. लेकिन उनको सारी बातें बताना, कहानी बताना, ताकि वो मेरा भय माने। Without experience, really no one fears. अनुभव के बिना सच में कोई डरता नहीं। If once you have a bad experience, you will start fearing. यदि एक बार आपको खराब अनुभव हो जाए तो आप डरना शुरू कर दोगे। Once you have a shock of electric, यदि एक बार आपको बीच के तार का शॉक लगेगा, then you fear the wire, तो फिर आप वो वायर से डरोगे, and you will not go near to the wire. और आप वो बिजली के वायर के पास नहीं जाओगे। The one who have never experienced the touch of electricity, जिसने कभी वो बिजली के तार का स्पर्श कभी अनुभव नहीं किया, he will be not afraid of that wire. तो फिर वो वायर से, तार से नहीं डरेगा। Same way, really, the person who have ever met God, उसी तरह सच में जो व्यक्ति परमेश्वर से मिला है, he will afraid every time before God. वो हमेशा परमेश्वर के सामने उसका डर रखेगा। Job 28:28. अय्यूब की किताब 28वां अध्याय 28वां Here वचन, it is written, यहाँ पर यह लिखा गया है, and he said to man, behold, the fear of the Lord, that is wisdom. और उसने मनुष्यों से कहा कि देखो परमेश्वर का भय मानना वो ज्ञान है। 28:28. अय्यूब की किताब 28वां अध्याय 28वां वचन, तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। If really, okay, if really you have met God, यदि सच में आप परमेश्वर से मिले हो, then you will fear God. तो फिर आप परमेश्वर से डरोगे, Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। That is the initial fruit of true wisdom of God. और ये परमेश्वर के ज्ञान का पहला फल है। If really somebody is fearing God, यदि सच में कोई परमेश्वर से डरता है, then he had met God. तो फिर वो परमेश्वर से मिला है, He had knowledge of God. और उसके पास परमेश्वर का ज्ञान है। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Second thing, Job 28:28. दूसरी बात, अय्यूब की किताब 28वां अध्याय 28वां वचन, Further it says, आगे ऐसा लिखा गया है, the one who have knowledge of God, जो व्यक्ति के पास परमेश्वर का ज्ञान है, he will turn away from evil. वो दुष्टता से दूर रहेगा। So if someone has really met God, तो यदि किसी को कोई व्यक्ति सच में परमेश्वर से मिला है, then he will stay away from sin, doing sin. तो वो पाप करने से दूर रहेगा। If someone sin, यदि कोई पाप करे, they have never met God. तो उसने कभी परमेश्वर से वो नहीं मिला है, He never know God. वो परमेश्वर को कभी नहीं जानता। So the people who do sin don't think that they have ever met God. तो जो लोग पाप करते हैं उनके बारे में कभी मत सोचो कि वो परमेश्वर से कभी मिले हैं। Just see if they are sinning, then don't listen him. यदि हम देखें कि वो पाप कर रहे हैं तो उनको मत सुनो, They are not servant of God. वो परमेश्वर के सेवक नहीं They है, have never met and had an experience of God. वो कभी परमेश्वर से नहीं मिले, परमेश्वर के साथ उनका अनुभव नहीं They है। just speak about God, God, God. वो केवल परमेश्वर के बारे में बोलते रहते हैं, परमेश्वर के If बारे they में। have fear, यदि वो परमेश्वर से डरते हैं, fear of God, fearing God, यदि वो परमेश्वर से डरते हैं, people also say this is a fear, God-fearing child. लोग भी ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर से डरने वाला बच्चा है, But they don't know about the fear. लेकिन वो डर के बारे में नहीं जानते। When God sent Moses to Pharaoh, king, जब परमेश्वर ने मूसा को फिरौन राजा के पास भेजा, in Exodus 9 and verse 27, निर्गमन की किताब 9वां अध्याय 27वां वचन, and Pharaoh said, Pharaoh sent and called Moses and Aaron, come. तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाया, I have seen he confessed.
और उसने कबूल किया फिरौन ने कि मैंने पाप किया है। The Lord is righteous, and the plague and the destruction what He has sent, please, I did wickedness, I am sorry. यहोवा धर्मी है और प्रभु ने जितने सारे प्लेग और रोग भेजे हैं वो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। I have sinned. मैंने पाप किया है इसलिए ऐसा हुआ, मैं माफी चाहता हूँ। So people they say that they have sinned. So there are people who say sin but they don't know God. तो ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि ये पाप है लेकिन वो परमेश्वर को नहीं जानते। Verse 30. 30वां वचन, Moses said to Pharaoh, मूसा ने फिरौन से कहा, but as for you and your servant, I know that you will not yet fear Lord God. तो भी मैं जानता हूँ कि ना तो तू और ना तेरे कर्मचारी यहोवा परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे। This Pharaoh said, I am sorry. ये फिरौन ने कहा मैं माफी चाहता हूँ, But Moses said, लेकिन मूसा ने उसे जवाब दिया, you are not going, you say sorry, but there is no fear of Lord. तू माफी मांगता है लेकिन तेरे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। And further he says, Pharaoh says, who is Lord? I don't know him. और आगे फिर फिरौन कहता है कि ये प्रभु यहोवा कौन है, मैं उसे नहीं पहचानता। So there are people who have no fear, they have never met God. There are people who have sinned, they have not met God. तो ऐसे भी लोग हैं जो डरते नहीं, जो परमेश्वर से कभी नहीं मिले हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पाप किया है और जो परमेश्वर से कभी मिले नहीं है। So these people have never know God. तो ये लोगों ने कभी परमेश्वर को नहीं जाना है। Yeshaya 1 verse 2. यशायाह की किताब पहला अध्याय दूसरा वचन, Listen, O heavens, and give ear, O earth, for the Lord has spoken. हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, I have raised children and brought them up, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, but these people have rebellious against me. लेकिन ये लोगों ने मेरे विरोध विद्रोह किया। I have saw these Israel people, verse 3. तीसरा वचन, मैंने इजरायली लोगों को देखा, The ox knows his owner, the donkey knows the manger of his lord. बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, But this Israel परंतु ये इजराइल, has not known me. इजराइल ने मुझे नहीं जाना My है। people have not understood me. मेरी प्रजा मेरा विचार नहीं करते, वो मुझे समझते नहीं है। Why it says like this? He says like this? या यशायाह इस तरह से क्यों कहता है? Because they have seen. क्योंकि ये लोगों ने पाप किया So है। the people who sin, they are still away from Lord. तो जो लोग पाप करते हैं वो अब भी परमेश्वर से दूर है। So who are not afraid of God, तो जो परमेश्वर से नहीं डरते they have never met God. वो कभी परमेश्वर से नहीं मिले हैं। Even people say, I know God and His name is Yahweh, His name is Jehovah, His name is Yah. लोग ऐसा कहते हैं कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, उसका नाम यहोवा है, उसका नाम या है, उसका नाम यहोवा है। All this, and we say very great knowledge about God. और ऐसा सुनकर हम कहते हैं ये तो बहुत बड़ा ज्ञान है परमेश्वर के बारे Okay, में। Joshua, not Jesus. अच्छा यहोशुआ, यीशु नहीं। Oh, you have very well knowledge of God. अच्छा तुम्हारे पास परमेश्वर का बहुत अच्छा ज्ञान है। You really have experience of God. तुमने सच में परमेश्वर का अनुभव किया है। So the people who sin, they have no knowledge of God. तो जो लोग पाप करते हैं उनके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं, And who don't fear God, they have no knowledge of God. और जो परमेश्वर से नहीं डरते उनके पास भी परमेश्वर का ज्ञान नहीं। Third thing, तीसरी बात, Malachi 1:6 says, मालाकी पहला अध्याय 6वां वचन कहता I है, saw son honor their father, his father, मैंने देखा कि पुत्र अपने पिता का आदर करता and है servant honor his master. और दास अपने स्वामी को सम्मान देता है। But if I am father, if you call me a father, where is my honor? लेकिन यदि तुम मुझे पिता कहते हो तो फिर मेरा आदर कहाँ है? If I am master, where is my fear? और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा डर कहाँ है? So Lord says to the people, तो प्रभु लोगों से कहता है, you have not made me known, you have never talked about me. तुमने मेरे बारे में कभी सिखाया नहीं और मैं मुझे कभी जाना नहीं। But you ask, how
we despite your name? लेकिन तुम ऐसा पूछते हो कि हमने तेरे नाम का धिक्कार कैसे किया। When people come in the church, जब लोग कलीसिया में आते they हैं are just after mobile. तो वो केवल मोबाइल में ही रहते They हैं are after their family. They are just caring about family. और अपने परिवार के बारे में ही सोचते रहते When हैं। they come in the presence of God, जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आते they हैं don't honor as someone is there. तो कोई वहां मौजूद है ऐसा सोचकर उसे वो आदर नहीं देते हैं। This is the sign that they have really not met the holy God. ये चिन्ह है कि सच में ऐसे लोगों ने वो पवित्र परमेश्वर को नहीं मिले हैं। This is a sign that they are not, if they are not honoring God, respecting God, यदि वो परमेश्वर को आदर नहीं देते, सम्मान नहीं देते, how to sit in the prayer, प्रार्थना में कैसे बैठना चाहिए, how to worship Lord, प्रभु की आराधना कैसे करनी how चाहिए, to speak the word of God. परमेश्वर का वचन कैसे बोलना When चाहिए, we read, how should we read? जब हम पढ़े तो हमें कैसे पढ़ना When we चाहिए, are talking about God, how should we honor and respect Him? जब हम परमेश्वर के बारे में बोल रहे हो तो हमें कैसे उसको आदर देना चाहिए, मान देना चाहिए। If this we are not honoring all these things, ये सारी बातों में यदि हम उसको मान नहीं देते, समझते नहीं, this is the sign that we have no knowledge of God. तो फिर ये एक हमारे लिए साबिती है, चिन्ह है कि हम परमेश्वर को नहीं जानते। Jeremiah 9:24. यिर्मयाह की किताब 9वां अध्याय 24वां वचन, If anyone is boasting that I know God, यदि कोई अभिमान करता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, let him boast in this thing that I know really God. तो फिर उसे इस बात में अभिमान करना चाहिए सोच के कि सच में मैं परमेश्वर को जानता हूँ, Really, he understand me. कि सच He में should वो say, he should say, I really understand God. उसे ऐसा कहना चाहिए कि मैं सच में परमेश्वर को समझता हूँ, For I am Lord who act with gracious love. कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा से काम करता हूँ And I act in justice. और मैं न्याय में काम करता हूँ। If I do any justice, the person should respect. Yes, Lord, I accept your judgment. यदि मैं न्याय का काम करूं तो व्यक्ति को मुझे मान देना पड़ेगा कि हाँ स्वामी, मैं तेरे न्याय का स्वीकार करता हूं। If I love someone, he should not reject the one. और यदि मैं किसी से प्रेम करूं तो मैं जिससे प्रेम करता हूं उसका वो उसे नकार नहीं करना चाहिए। And he should, the person who says that I know God, और ये व्यक्ति जो कहता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, and your Lord says that he should know my righteousness. तो यहाँ प्रभु कहता है कि ऐसे व्यक्ति को मेरे धर्म के काम को जानना I चाहिए। delight in these things, he should know. मैं ये सारी बातों में खुश होता हूँ, उसे जानना चाहिए। He should also act like that. और उसी तरह वो व्यक्ति को भी काम करना चाहिए। If really you know God, यदि सच में आप परमेश्वर को जानते हो then you should honor Him. तो आपको उसे मान देना चाहिए। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। The one who respect and honor God really knows God. जो व्यक्ति परमेश्वर को आदर देता है, उसका सम्मान करता है, वो सच में उसे जानता है। Fourth thing, चौथी बात, don't fear the people who don't know God. जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते उनसे मत डरो। Fourth thing, चौथी बात, the one who knows God will worship only God. जो व्यक्ति परमेश्वर को जानता है वो केवल वही परमेश्वर की आराधना करेगा। If he use his worship, if he use his gift in worldly things, यदि उसे जो दान मिले हैं उसको वो दुनिया की बातों में उसका उपयोग करे, if he worship idols, और यदि वो मूर्तियों की पूजा करे, he sing for the other people, और दूसरे लोगों के लिए यदि वो गाना गाए, and if he sing for the worldly things, और worldly people, सांसारिक बातें और संसार के लोगों के लिए यदि वो गाए, then he is not worshipping only God. तो फिर वो जो एक ही सच्चा परमेश्वर है उसकी आराधना नहीं कर रहा है। If you worship other God, then you have never met God, and I'm not afraid of you. यदि आप दूसरे देवताओं की आराधना करते हो तो आप कभी भी सच्चे परमेश्वर को नहीं मिले हो, और मैं आपसे कभी नहीं डरता। 2 Kings 5:15. दूसरा राजा 5वां अध्याय 15वां वचन, Then Naaman, who was a leper before and was healed, he came to before the servant of God. तो नामान जो पहले कोढ़ी था और वो उसका कोढ़ के रोग से उसे चंगाई मिली, वो अपने दल समेत वापस आया And he prayed
this servant of God. और उसने परमेश्वर के सेवक के सामने विनती की। I really am sure that now I knew this, that God, no, that there is no God in all earth except Israel. मुझे अब खात्री मिली अब, और मैं सच में जान गया हूँ कि पूरी पृथ्वी में कहीं भी परमेश्वर नहीं है, केवल इज़राइल में है। If really you met God, यदि सच में आप परमेश्वर से मिले हो, then you will have experienced that there is no one that before him you can bow. तो आपको ये अनुभव लग जाएगा कि ऐसा कोई नहीं है कि जिसके सामने आप झुक पाओ, झुको। I never bow before anyone. मैं किसी के सामने कभी नहीं झुकता। I just bow before God only. मैं केवल परमेश्वर के सामने झुकता हूँ। Here, this Naaman brought many gifts and said, "Please take it, my Lord Elisha." ये नामान एलिसा सेवक के पास बहुत सारे भेंट सौगात लेके आया और कहा कि मालिक इसे ले लो, Please accept this gift. ये मेरे दानों को ग्रहण करो। Verse 16. 16वां वचन। Listen, what is the word of the prophet? तो ये भविष्यवक्ता ने क्या जवाब दिया, सुनो। When he said this, Naaman said, "Please take this gift." जब नामान ने कहा मेहरबानी करके मालिक ये दान को ग्रहण करो, Here, Elisha says, यहाँ एलिशा कहता है, "The Lord who is a living Lord, जो प्रभु जो जीवित परमेश्वर है, before whom I am standing, जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, I will receive not. उसके मैं कुछ भी नहीं लूंगा। I will not take anything from you. मैं तुझसे कुछ भी नहीं लूंगा। And he urged much, और वो नामान ने बहुत विनती की, but he refused. No, someone is watching me. लेकिन एलिशा ने इनकार किया, नहीं कोई तो मुझे देख रहा है। I am standing before the one who is living. जो जीवित है उसके सामने मैं खड़ा रहता हूँ। So those people who know God, तो वैसे लोग जो परमेश्वर को जानते हैं, they never are been sold. वो कभी They are not been bought by money. उसे उनको कभी पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, वो कभी बिकते नहीं। If you give them money, they will not speak. Don't think they will not speak against you. यदि उनको आप पैसा दो तो वो आपके विरोध में नहीं बोलेंगे, ऐसा मत सोचो। They just will take your money and send you in hell also. वो आपका पैसा भी लेंगे और आपको नरक में भी भेज देंगे। The true servant of God, सच्चा परमेश्वर का सेवक, they cannot be bought by any money. You cannot buy it with any money. उनको कोई पैसे से आप खरीद नहीं सकते। There are people who for money worship other God. ऐसे भी लोग हैं जो पैसा के लिए दूसरे देवताओं की आराधना करते They हैं, serve other God. वो दूसरे देवताओं की सेवा करते हैं। We know about the 3 young fellows when they were in Babylon. हम 3 जवान पुरुष के बारे में जानते हैं जब वो बाबिलोन में थे। They were said that worship this idol. उनको ये कहा गया कि ये मूर्ति की पूजा करो। They said we will only bow before our God. उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि हम केवल हमारे परमेश्वर के सामने ही They झुकेंगे। know God. These people knew God. ये लोग परमेश्वर को जानते थे And they never worship any other. और उन्होंने कभी कोई दूसरे की आराधना नहीं की And they were ready even to die for Lord. और प्रभु के लिए मरने के लिए भी वो तैयार थे। So the one who knows God, they are only for God and they bow only before God. तो जो व्यक्ति परमेश्वर को जानता है वो केवल परमेश्वर के लिए होता है और परमेश्वर के सामने ही झुकता है। When Jesus was on this world and he met Samaritan lady in John 4 and verse 22. जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे और जब वो समारी औरत से मिले, यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय 22वां वचन। And Jesus said, और यीशु ने कहा, you Samaritan, you don't know God. तुम समारी लोग परमेश्वर को नहीं जानते। What you worship, you don't know. तुम किसकी आराधना करते हो वो तुम नहीं जानते। We know whom we worship. हम किसकी आराधना करते हैं उसे हम जानते हैं। So this is possible. The people who don't know, they can worship people other. तो ये संभव है कि जो लोग नहीं जानते हैं वो दूसरे देवताओं की आराधना कर सकते हैं। If anyone worship only God, they are the only one who know God. यदि कोई व्यक्ति केवल सच्चे परमेश्वर की आराधना करे तो केवल वो ही है जो सच्चे परमेश्वर को जानता है।
they will never worship any god. वो कभी भी किसी और देवता की आराधना नहीं करेगा। They will destroy all other god and will keep one god. वो सारे देवताओं का नाश करेंगे और केवल एक ही परमेश्वर रखेंगे। This is the sign that they really met the living God. और ये चिन्ह है उनके लिए कि वो सच में जीवित परमेश्वर से मिले हैं। Jesus said, "You people whom you worship, you don't know." यीशु ने कहा तुम लोग जिसकी आराधना करते हो उसे नहीं जानते हो। But the true worshipper knows whom they are worshiping. लेकिन सच्चे आराधक जानते हैं कि वो किसकी आराधना करते हैं And how to worship. और वो ये भी जानते हैं कि कैसे आराधना की जाए। There are people who don't know whom to worship, why to worship, what to worship. ऐसे भी लोग हैं कि वो नहीं जानते किसकी आराधना की जाए, क्यों आराधना की जाए और कैसे की जाए। How to worship they don't know. कैसे आराधना की जाए वो नहीं जानते। Jesus said, "We know we worship whom we worship." यीशु ने कहा कि हम जिसकी आराधना करते हैं उसे हम जानते हैं। So, if you know God, you will worship. तो यदि आप परमेश्वर को जानते हो तो आप उसकी आराधना करोगे You will know how to worship. और आपको आराधना कैसे की जाए वो भी आप जानोगे। Who never know the living God, जो जीवित परमेश्वर को कभी नहीं जानते हैं they will worship other God also. वो दूसरे परमेश्वर दूसरे देवताओं की भी आराधना करेंगे। The real people, they never bow before other people. जो सच्चे Other लोग- gods. जो सच्चे लोग हैं वो कभी दूसरे देवताओं के सामने नहीं झुकते। So the one who says that I know God, he will only bow before one God. तो जो व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं वो केवल वही सच्चे परमेश्वर के सामने झुकेगा। When Jesus met Satan, Satan came and जब यीशु शैतान से मिला, शैतान ने आकर यीशु की परीक्षा की Satan said, "Worship me." और शैतान ने यीशु से कहा मेरी आराधना Matthew कर। 4:10, we know that verse. मत्ती 4:10 वचन हम जानते हैं। Jesus said, get your hands. यीशु ने कहा हे शैतान दूर हो जा, Satan, go behind. शैतान मेरे पीछे जा, For it is written, क्योंकि लिखा है you shall worship the Lord your God, and him only you will worship. कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसकी उपासना कर। The person who knows God will worship only God. जो व्यक्ति परमेश्वर को जानता है वो केवल वही परमेश्वर की आराधना करेगा, Because he knows who is worthy to be praised. क्योंकि वो जानता है कि महिमा के योग्य कौन है। As you don't call anyone father, that is the truth. जैसे आप किसी को भी अपना पिता नहीं कहते हो, ये सच है। Whom you will call father? आप पिता किसको कहोगे? Your father or neighbor one? अपने पिता को पिता कहोगे या पड़ोसी को पिता कहोगे? When someone really met God, they cannot call other as God. जब कोई सच में परमेश्वर से मिलता है तब वो कोई दूसरे देवता को परमेश्वर नहीं कहता। Jesus said, whom we worship, we know. यीशु ने कहा जिसकी हम आराधना करते हैं उसे हम जानते We हैं know how to worship. और कैसे आराधना की जाए वो भी हम जानते हैं। Only the one is worthy to be worshipped, we know. और केवल एक ही है जो आराधना के योग्य है, ये बात हम जानते हैं। If you worship a man, a woman, यदि आप कोई पुरुष या कोई स्त्री की आराधना if you करो, worship a father or a mother, यदि आप माता और पिता की आराधना if you करो, worship an angel or a saint, यदि आप कोई दूत और कोई संत की आराधना करो, if you worship a sun and flower, और यदि आप कोई सूरज और कोई फूलों की उपासना करो, if you worship a river or a moon, और यदि आप कोई नदी और चंद्र की उपासना if करो, you worship a iron or a wood, यदि आप कोई लोहे की या लकड़े की उपासना करो, if you bow down before gold or money, और यदि आप कोई सोने के सामने या पैसे के सामने झुको, if you bow before a dog or a animal or any creation, यदि आप कोई कुत्ते या कोई जानवर के सामने या सृष्टि की कोई रचना के सामने झुको, then you don't know God. उसे यदि प्रणाम करो तो फिर आप परमेश्वर को नहीं जानते हो। Who is God? You don't know. परमेश्वर कौन है वो आप नहीं जानते हो। 1 John 2:15. पहला यूहन्ना 2:15 If you know God, you will not love the world. यदि आप परमेश्वर को जानते हो तो आप दुनिया से प्रेम नहीं करोगे। If anyone love the world, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, I will put it like this. मैं इस तरह से इसे कहूंगा, If anyone bow before the world,
यदि कोई संसार के सामने झुके, this is very precious thing. ये बहुत ही कीमती बात है, मैं झुक जाऊंगा, This is more than everything. और ये बात किसी और से बहुत बढ़कर है। So if someone fall in love with the worldly things, तो यदि कोई संसार की बातों के प्रेम में आ जाए, he have not the love for father. Then there is no left for father. Then the love for father is not left. तो फिर उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है, Because all he have loved, he has poured it upon the world. क्योंकि उसने जो कुछ भी प्रेम किया वो सारा उसने संसार में उंडेला। Then what love he is having now? तो अब उसके अंदर कौन सा प्रेम है? Because he had what he has love in his heart, he has for that world. कि उसके हृदय में जो प्रेम है वो केवल संसार के लिए It है, was just for world. वो केवल संसार के लिए था। God put the love, परमेश्वर ने प्रेम रखा, and now the person is pouring the love for the world. और अब वही व्यक्ति वो प्रेम को संसार में डाल रहा है। Now there is no love left for the one who is worthy. तो प्रेम के योग्य जो है उसके लिए अब उसके मन में प्रेम नहीं रहा। So here John says, तो यहाँ यूहन्ना कहता है, if anyone love the world, he don't have the love for father. यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। He don't love Lord God the first. वो प्रभु परमेश्वर को पहला प्रेम नहीं करता है। If you love the creation, you cannot love the creator. यदि आप सृष्टि की रचना से प्रेम करते हो तो आप वो सृष्टि के उत्पन्नकर्ता से प्रेम नहीं कर सकते। Because if you have to worship, then only worship the one who is worthy to be worshipped. यदि आपको आराधना करनी है तो केवल आराधना के योग्य जो है केवल उसकी आराधना करो। If you use your mouth for Lord, then use it for Lord. यदि आप आपका मुंह का उपयोग प्रभु के लिए करते हो तो केवल प्रभु के लिए ही If you करो। sing for Lord, only sing for Lord. यदि आप प्रभु के लिए गाते हो तो केवल प्रभु के लिए गाओ। If you are playing for Lord, only pray for the Lord. यदि आप प्रभु के लिए बजाते हो तो केवल प्रभु के लिए बजाओ। Then really you have met God. तो सच में फिर आप पर प्रभु से परमेश्वर से मिले हो। For who knows God, they will worship with their spirit and with their truth. क्योंकि जो परमेश्वर को जानते हैं वो अपनी आत्मा से और अपने सत्य से परमेश्वर की आराधना करेंगे। Fifth thing, पांचवी बात, if really you know God, यदि सच में आप परमेश्वर को जानते you हो will start following every order. तो फिर उसके सारे आदेश का पालन करना आप शुरू कर दोगे। You will start obeying God. आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना शुरू कर दोगे। In Exodus 5 and verse 2, एक निर्गमन उसका 5वां अध्याय 2रा वचन, Pharaoh said, फिरौन ने कहा, who is Lord? यहोवा कौन है That I should obey him. कि मैं उसके वचन को मानूं, उसकी आज्ञा को पालन That करूं, I should obey his voice. कि मैं उसके वचन को मानूं। वो कौन है? I don't know. मैं यहोवा को नहीं जानता। Here he says, और यहाँ वो कहता है, who is Lord that I should obey him at a moment? प्रभु यहोवा कौन है कि एक ही पल में मैं उसकी आज्ञाओं को मान लूं। I am a king, मैं राजा हूँ and over the world I am the king. और पूरी दुनिया के ऊपर मैं राजा हूँ And I have many slaves. और मेरे बहुत दास है, गुलाम है। Once I order, they have to do. मैं एक आज्ञा करूँ तो उनको सब कुछ करना पड़ता है। Who is over me मेरे ऊपर कौन है that I should obey him? कि मैं उसकी बात मानूं। So this is the truth. तो ये सच्चाई है। The one who knows God, जो व्यक्ति परमेश्वर को जानता है they will obey. वो आज्ञा मानेंगे, They will follow. वो उसके पीछे चलेंगे। Jesus said in John 10 and verse 4, यीशु ने कहा यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय 4था the वचन sheep knows me, कि भेड़ें मुझे जानते हैं and so they will follow me. और इसीलिए वो मेरे पीछे हो लेंगे। The sheep follows him because this sheep knows he is the master's voice. भेड़े उसके पीछे इसीलिए जाते हैं क्योंकि भेड़े अपने मालिक का आवाज जानते हैं। Person will fall in love, व्यक्ति किसी के प्रेम में पड़ेगा, fall in love with God, कोई व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम में पड़ेगा then he will just live for Lord. तो वो केवल प्रभु के लिए जिएगा He will love to obey the commandment. और उसकी आज्ञाओं मानने का उसको अच्छा लगेगा। He will like to listen
God. और परमेश्वर को सुनना वो पसंद करेगा। There are people, Paul says, we have in the church. पौलुस कहता है कि ऐसे भी कुछ लोग हमारे पास कलीसिया में है, They profess that they know God. They think and they say. वो जाहिर करते हैं कि वो परमेश्वर को जानते हैं, ऐसा वो बताते हैं। 1 Timothy 1 and verse 16. पहला तिमोथी पहला अध्याय 16वां वचन। The preacher, they profess that we know God. प्रचारक ऐसा कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते But हैं, in their words, they deny. लेकिन उनके कामों में, उनके कामों से दिखता है कि वो नहीं जानते। Titus 1:16, sorry. It is Titus. माफ करना, तीतस का पत्र पहला अध्याय 16वां वचन। Okay, read it in Hindi. मैं हिंदी में पढ़ूंगा। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। So there are people who say that we know God, तो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं वो परमेश्वर को जानते हैं, but they don't follow. लेकिन वो परमेश्वर के पीछे चलते नहीं। They disobey God. वो Verse in further it's written. आगे ऐसा लिखा गया है कि वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं और अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। So by disobedience they prove that we don't know God. तो आज्ञा उल्लंघन के द्वारा वो साबित करते हैं कि वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। We know God, हम परमेश्वर को जानते हैं, then we should obey God. तो फिर हमें परमेश्वर की बातों को मानना चाहिए। 1 John 4 and verse 6. पहला यूहन्ना चौथा अध्याय 6वां वचन। Here John says we are of God. We belong to God. यहाँ यूहन्ना कहता है कि हम परमेश्वर के हैं। Who knows God, जो परमेश्वर को जानता है if they will listen us also, वो हमें सुनेंगे भी they will obey us also. और वो हमारी भी बातें मानेंगे। If they don't obey us, यदि वो हमारी बातें ना माने, and if they don't listen us, यदि वो हमारी बातें सुने नहीं, if they don't follow what we are saying, हम जो कहते हैं वो यदि ना करे, then they have never met God. तो फिर वो परमेश्वर को कभी नहीं मिले हैं। Because if they think that they know God, क्योंकि यदि वो ऐसा सोचते हैं कि वो परमेश्वर को जानते हैं, then they should know who is the member of God's family. तो फिर उनको ये भी जान लेना चाहिए कि परमेश्वर के परिवार का सदस्य कौन है। If someone denies Jesus Christ, यदि कोई यीशु मसीह का इनकार करे, then he don't know that in God's family Jesus Christ is also there. तो फिर वो व्यक्ति ये नहीं जानता कि परमेश्वर के परिवार में यीशु मसीह भी है। So the people who don't listen, the person of God family, he don't belong to God. तो ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के कलीसिया का कोई व्यक्ति की बात जो व्यक्ति नहीं सुनता है, तो वो परमेश्वर को नहीं जानता है। Verse 4 and verse 6th verse. पहला यूहन्ना चौथा अध्याय 6वां वचन। 1 John 4 and verse 6. पहला यूहन्ना चौथा अध्याय 6वां वचन। We are of God. हम परमेश्वर के हैं। He that know God hear us, not God. जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, परमेश्वर की नहीं। Here it's written, they listen us. यहाँ ऐसा लिखा गया है कि वो लोग हमारी सुनते हैं। Why? क्यों? Because they know who we are. क्योंकि वो जानते हैं कि हम कौन हैं। So if you know God, तो यदि आप परमेश्वर को जानते हो, you will know His servants also. तो फिर आप परमेश्वर के सेवकों को भी And you will जानोगे listen not only God, but you will listen the servant of God also. और आप केवल परमेश्वर को ही नहीं सुनोगे लेकिन परमेश्वर के सेवकों को भी सुनोगे। But if you don't listen the servant of God, लेकिन यदि आप परमेश्वर के सेवक को ना सुनो, then you don't know God. तो फिर आप परमेश्वर को नहीं जानते। Because they are also member of God family. क्योंकि परमेश्वर के सेवक भी परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। 1 John 3 and verse 1. पहला यूहन्ना 3 अध्याय पहला वचन। John says, यूहन्ना कहता the है world don't know us. कि संसार वाले हमें नहीं जानते, That because they don't know God. क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते। So the one who knows us, they know God. तो जो लोग हमें जानते हैं वो परमेश्वर को जानते हैं। Praise God. परमेश्वर का महिमा So हो। if someone don't know you, तो यदि कोई आपको ना जाने, don't say you don't know God. तो फिर ऐसा मत कहना कि आप परमेश्वर को नहीं जानते, Because you don't know me. क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते। If you know God, यदि तुम परमेश्वर को जानते हो, if once ever you have been in an assembly of God, यदि एक बार आप परमेश्वर की सभा में बने रहे हो, even once you have visited in the assembly, came in the assembly, यदि परमेश्वर की सभा में एक बार यदि आपने मुलाकात ली है, then I was there
there? Why didn't you know me? तो फिर मैं वहां था, आप मुझे क्यों नहीं जानते हो? The people who know God, जो लोग परमेश्वर को जानते हैं they will obey God. वो परमेश्वर की बात मानेंगे They will obey the servant of God also. और वो परमेश्वर के सेवकों को भी मानेंगे। They will believe, they will know the servant of God also. वो परमेश्वर के सेवक में भी विश्वास करेंगे और उसकी बात भी मानेंगे, Because they know the Father. क्योंकि वो पिता को जानते हैं And they know the children of Father. और वो पिता Who के are the children of Father? और वो ये भी जानते हैं कि परमेश्वर के संतान कौन है। So who are children of Father? तो परमेश्वर के संतान कौन है? If you know Him, if you know the children, यदि आप परमेश्वर के संतानों को जानो then you know the Father. तो फिर आप वो पिता को भी जानते हो। But if you don't know who is this son, लेकिन यदि आप नहीं जानो कि ये बेटा कौन है, ये पुत्र कौन है, I just went for a while and this son why he came on this earth? I just went a while far away and this son is born. मैं थोड़ी देर दूर गया और ये बेटा कैसे पैदा हो गया? Who is this son at this door? ये दरवाजे पर ये बेटा कौन है, ये पुत्र कौन है, कहाँ से I आया? will cut him the pieces और मैं उसका गला काट डालूंगा because I don't know the son. क्योंकि मैं पुत्र को नहीं जानता हूँ। I will kill him. मैं उसे मार डालूंगा, उसका सिर काट डालूंगा। If you know the son, यदि आप पुत्र को जानते हो then you know the father तो फिर आप पिता को भी जानते हो, because you are also son of father. क्योंकि आप भी वो पिता के पुत्र हो। So you know your brother. तो आप आपके भाई को जानते हो, But if you don't know your brother, लेकिन यदि आप आपके भाई को नहीं जानते how can you know your father? तो फिर आप आपके पिता को कैसे जान पाओगे? In the world, many people just know father. दुनिया में बहुत लोग हैं जो केवल पिता को जानते They हैं, never met brother in this world. वो कभी अपने भाई से इस दुनिया में नहीं मिले। John 17:25. यूहन्ना का सुसमाचार 17वां अध्याय 25वां वचन। Jesus says, यीशु कहता है, who knows Father are confirmed that you have sent me. Oh Father, you have sent me. जो पिता को जानते हैं उनको खातरी मिल जाती है कि हे पिता तूने मुझे भेजा है, ऐसा यीशु कहता है। That's what. परमेश्वर का So महिमा हो। if someone don't accept you, तो यदि कोई आपका स्वीकार ना करे then you are from Father. तो फिर You आप are from Father. तो फिर आप पिता से हो। And if Christian people believe you, और यदि ईसाई लोग आपका विश्वास करें then they know the Father. तो फिर वो लोग भी पिता को जानते हैं। That's what. परमेश्वर का महिमा हो। Verse 25. यूहन्ना 17वां अध्याय 25वां वचन। Yes, let us read. आइए पढ़े। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना परंतु मैंने तुझे जाना और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा। Verse 25. यूहन्ना 17वां अध्याय 25वां वचन। Oh righteous Father, हे धार्मिक पिता, though the world did not know you, ये संसार ने शायद तुझे नहीं जाना है, I know you. मैं तुझे जानता हूँ। And this man which you have given, और ये लोग जो तूने मुझे दिए हैं, they have believed that you have sent me. उन्होंने विश्वास किया है कि पिता तूने मुझे भेजा। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। So the people who know God, तो जो लोग परमेश्वर को जानते हैं they know the children also. वो परमेश्वर के संतान को भी जानते हैं। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। And they will obey the servant, the children of God also. और वो परमेश्वर के संतानों की बात भी मानेंगे। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Sixth thing, छठी बात, if you know God, यदि आप परमेश्वर को जानते हो you will show your faithfulness. तो फिर आप आपकी वफादारी दिखाओगे। They will be sure, the people who know that I know God, जो लोगों को ये पता होता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, they are sure. उनको खातरी होती है। Here 2 Timothy 1st chapter verse 12. यहाँ दूसरा तिमोथी 1 अध्याय 12वां वचन। That is why I am undergoing this suffering. इस कारण मैं इन दुखों को उठाता हूँ। Why I am putting myself under suffering? मैं अपने आप को दुखों से क्यों ले जा रहा हूँ? And when I am suffering, I am not ashamed. Why not I am ashamed? और जब मैं दुख उठाता हूँ तब मैं लज्जित नहीं होता, ऐसा क्यों? I am not ashamed
shame in going in suffering. दुख में जाने से मैं लज्जित नहीं होता, Because I know whom I have trusted. क्योंकि जिससे मैंने जाना है, परखा है, उसे मैं जानता हूँ। So the one who knows God, तो जो व्यक्ति परमेश्वर को जानता है, he can go in any suffering. वो कोई भी दुख से गुजर सकता है। Here he says, Paul says, यहाँ पर पौलुस कहता है, for I know in whom I have put my trust. क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने मेरा विश्वास किस में रखा है, And I am convinced that he is able to guard what I have entrusted to him until that day. और मुझे निश्चय है कि वह मेरी थाती की उस दिन तक रखवाली कर सकता So the है। one who know God, तो जो व्यक्ति परमेश्वर को जानता है, वो they can go in any test, hard test, वो कोई भी कठिन परीक्षा से जा सकते, गुजर सकते हैं, because they know God will not leave them alone. क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। Yeshaya 43 and verse 2. यशायाह की किताब 43वां अध्याय 2 वचन, If you pass through water, I will be with you, Lord says. यहोवा कहता है, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। I am with you. मैं तेरे साथ हूँ। Through what? Through river? Because they will not overflow you. और जब तू नदियों में होकर चले, Through the river if you go, जब तू नदियों में होकर चले, they will not overflow you. तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। If you walk in fire, यदि तू आग में चले, if you pass by fire, यदि तू आग से गुजरे, it shall not, thou shalt not be scorched, and flame shall not kindle unto thee. तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। So the people who believe in God, who knows God, तो जो लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, if you put them in any situation, they know यदि how to come out and they will become out. या आप उनको कोई भी परिस्थिति में डाल दो, तो वो जानते हैं कि कैसे बाहर निकला जाए, और वो बाहर भी निकलेंगे। So the people who know God, they were putted in much task. They passed in hard task. तो जो लोग परमेश्वर को जानते थे, उनको कठिन परीक्षा में डाला गया, और कठिन परीक्षा से उनको गुजरना पड़ा। Hebrew 11:36. इब्रानियों का पत्र 11वां अध्याय 36वां वचन, Truly these are tested by mocking and lashes. 36. इब्रानियों का पत्र 11वां अध्याय 36वां वचन, कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने And moreover by chains and imprisoned. और कोड़े खाने और वरन बांधे जाने। So these people, they pass in hard tasks because they know God. और कैद में भी पड़े, तो ये लोग हैं, उनको कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा, क्योंकि वो परमेश्वर को जानते थे That God is with us in prison, कि परमेश्वर कैद खाने में हमारे साथ है, and He will be with us. और वो हमारे साथ रहेगा। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। 7th thing, सातवीं बात, if you know God, यदि आप परमेश्वर को जानते हो, how can anyone say that I know God? कोई कैसे कह सकता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ? He will do great things. वो महान काम करेगा। The one who know God will do mighty work. जो व्यक्ति परमेश्वर को जानता है, वो सामर्थ के काम करेगा। Daniel 11 verse 32. दानियल की किताब 11वां अध्याय 32वां वचन, But the people that know their God लेकिन जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं, shall be strong and prosper. वो हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 1 Samuel 17 verse 47. पहला शमूएल 17वां अध्याय 47वां वचन, When this small David stood before Goliath, जब एक छोटा दाऊद गोलियात के सामने खड़ा हुआ, and he spoke, this small boy spoke, और एक छोटे बच्चे ने ये कहा, all the assembly over here यहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं, shall know the Lord save not by sword or spear. और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। So the Christian people who know God, they don't use sword. तो ईसाई लोग जो परमेश्वर को जानते हैं, वो तलवार नहीं पकड़ते। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो, Because the battle is of the Lord. क्योंकि संग्राम तो यहोवा का है। So here the people who know God, they fight bare hands. तो यहाँ जो लोग परमेश्वर को
जानते हैं वो नंगे हाथों से लड़ते हैं। They just believe in God and do mighty work. वो केवल परमेश्वर में विश्वास करते हैं और बड़े बड़े काम करते हैं। Yeshaya 11 and verse 9. यशायाह की किताब 11वां अध्याय 9वां वचन। Time will come, समय आएगा, the time will come when all the people who knows God will be in heaven. समय ऐसा आएगा कि जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वे सब स्वर्ग में होंगे And they shall not harm, और उनको नुकसान नहीं होगा। and they shall not, and nor shall they kill in all my holy mountain. और मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख होगा न कोई मार डालेगा, And the earth is filled with the knowledge of God, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी as covering water of the sea. जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। So as water covered the sea, तो जैसे जल समुद्र में भरा रहता है all we have knowledge of God. वैसे ही सबको परमेश्वर का ज्ञान होगा They will not harm anyone. और वो किसी को नुकसान नहीं करेंगे। Yeshaya 6:3 says, यशायाह की किताब 6 अध्याय 3 वचन कहता so है, shall be given glory and honor all where. There will be all where glory and honor. तो सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर होगी और उसको उसकी महिमा करेगी। And when cry to another, और says, holy, holy is Lord of hosts. और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कहेंगे सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 So the है। whole earth will full of glory. तो सारी पृथ्वी उसके तेज से महिमा से भरपूर हो So जाएगी। when someone knows God, तो जब कोई परमेश्वर को जानता है he will fear God. वो परमेश्वर से डरेगा। When someone knows God, जब कोई परमेश्वर को जानता हो he will honor God. वो परमेश्वर को मान देगा। He will, if someone knows God, he will not sin. यदि कोई परमेश्वर को जानता है तो वो पाप नहीं करेगा। If someone knows God, he will only worship God. यदि कोई परमेश्वर को जानता है तो वो केवल वही सच्चे परमेश्वर की आराधना If करेगा। someone knows God, यदि कोई परमेश्वर को जानता है he will follow God, only God. He will listen God. वो केवल वही परमेश्वर को सुनेगा और केवल उसके ही पीछे चलेगा। He will obey God. वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेगा। If anyone knows God, यदि कोई परमेश्वर को जानता है then he will put himself in the height of God to take him in any task. तो फिर पर वो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में रखेगा कि परमेश्वर उसे जो करना है कर सके, कोई भी परीक्षा से ले जाए। And if anyone knows God, और यदि कोई परमेश्वर को जानता है he will do mighty work. तो वो अद्भुत काम करेगा। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष Thank you दे। for watching. देखने के लिए आपका God धन्यवाद। bless you all. परमेश्वर आप सबको Let's आशीष close दे। our eyes. आइए हमारी आंखें बंद Thank करें। our God. हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करें। And still we have not really met God. और यदि अब तक हमने परमेश्वर से नहीं मिले हैं And these signs are not following within us. और ये सारी बातें हमारे जीवन में नहीं हो रही है, Then we should say, Lord, reveal yourself. तो हमें Before कहना me. तो हमें ये कहना चाहिए कि प्रभु अपने आप को मेरे सामने प्रकट कर, So that I can know you. इसीलिए कि मैं तुझे जान सकूं। Lord has given us this time प्रभु ने ये समय दिया है so that we come and know Him. इसीलिए कि हम उसके पास आकर उसे जान सकें। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते हैं। Thank you for opening our eyes. हमारी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद। Who knows you, fear you. जो आपको जानते हैं वो आपसे डरते Who हैं, knows you, honor you. जो आपको जानते हैं वो आपको आदर देते Who हैं, knows you, they don't sin. जो आपको जानते हैं वो पाप नहीं करते, Yes, who knows you will worship only you. और जो आपको जानते हैं वो केवल आपकी आराधना करते हैं। Yes, Lord, who knows you will put themselves in your hand. हाँ प्रभु, जो आपको जानते हैं वो अपने आप को आपके हाथों में देंगे। Who knows you, Lord, प्रभु जो आपको जानते हैं will do mighty work. वो अद्भुत काम करेंगे। Lord, we are seeking this sign within us. प्रभु ये सारे चिन्ह हम हमारे अपने आप में ढूंढ रहे हैं। And Lord, we are not going to fear the people who don't know you. और प्रभु जो आपको नहीं जानते हैं ऐसे लोगों से हम नहीं डरेंगे। As Moses stood before Pharaoh, we also want to stand before the Satan. जैसे मूसा फिरौन के सामने खड़ा रहा वैसे हम भी शैतान के सामने खड़ा रहना चाहते We हैं want to stand before the disease. और हम रोगों के सामने खड़ा रहना चाहते We want हैं to stand before the enemies
और हम दुश्मनों के सामने खड़ा रहना चाहते Just we हैं want to stand before any attack. और कोई भी प्रहार के सामने हम खड़े रहना चाहते हैं Fearless we want to stand. और डरे बिना हम खड़े रहना चाहते हैं Lord, be with us. प्रभु हमारे साथ रहो As your word says, if you pass by water, it will not overflow you. जैसे आपका वचन कहता है यदि तू पानी से गुजरेगा पानी तुझे नहीं डुबाएगा I will be with you. मैं तेरे संग रहूंगा Lord, give experience to each one who are joined with us. प्रभु जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर एक को ऐसा अनुभव दो And let they also say, we know God. और वो भी ये कहे कि हम परमेश्वर को जानते हैं Lord, we want to honor you. प्रभु हम आपको आदर देना चाहते We want हैं to fear you, only fear you. और प्रभु हम केवल आपका भय मानना चाहते हैं Help us to do so. ऐसा करने के लिए हमारी सहायता करो Father, we want to come more close to you. पिता हम और आपसे और करीब आना चाहते हैं As Jesus said, जैसे यीशु ने कहा the world does not know you. कि जगत ने तुझे नहीं जाना But है Father, I know you. लेकिन पिता मैंने तुझे जाना है Just God, we want to know you and we want to reveal you to the world. हाँ पिता हाँ परमेश्वर हम आपको जानना चाहते हैं और संसार के सामने हम आपको प्रकट करना चाहते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में Bless each one. हर एक को आशीष दो Amen. आमेन Let's pray together what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वो प्रार्थना करें Our Father who art in heaven, ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो yours is thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए Thy kingdom come. आपका राज्य आए Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो As it is in heaven, let it be on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो And forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ करो As we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया And lead us not into temptation, और हमें परीक्षा में ना ले जाओ but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है thine is power, पराक्रम आपका है thine is glory. महिमा आपका है Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन Praise God. परमेश्वर का महिमा God हो। bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे Shalom. शालोम